हमने आपको कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें दिखाई थी, जहां हिंदू मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे थे। खालिस्तानी कट्टरपंथी हिंदुओं और हिंदू मंदिरों को टारगेट करके दो देशों की सरकारों को खुली चुनौती दे रहे हैं। भारत से 7,809 किलोमीटर दूर हिंदू मंदिरों पर हमला होना वाकई में चिंता की बात है। खालिस्तानी कट्टरपंथी जिस तरह से हिंदू मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं, उसने भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया सरकार तक को परेशान कर दिया है और इन हमलों से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हिंदुओं में डर है। हमने ये तस्वीरें जो दिखाई थी और ये हमले की जो तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही है कि ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी कट्टरपंथी पूरी तरह से बेलगाम हो गए हैं। इन्हें कानून का कोई खौफ नहीं है। ये लोग ना सिर्फ मंदिरों को तोड़ रहे हैं, बल्कि मंदिरों पर खालिस्तान जिंदाबाद लिखकर ऑस्ट्रेलिया की एंथोनी अल्बानीज सरकार को भी खुली चुनौती दे रहे हैं। भारत सरकार पहले भी इस मामले को ऑस्ट्रेलिया के सामने उठा चुकी है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को और पुरजोर तरीके से उठाया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज भारत दौरे पर हैं, जहां आज पीएम मोदी और एंथोनी अल्बानीज के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई और इस वार्ता में पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में हुए हिंदू मंदिरों पर हमले का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने इस पर चिंता जाहिर की, जिस पर एंथोनी अल्बानीज ने भारतीय समुदाय और हिंदू मंदिरों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। यह खेद का विषय है कि पिछले कुछ सप्ताहों से ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही है। स्वाभाविक है कि ऐसे समाचार भारत में सभी लोगों को चिंतित करते हैं, हमारे मन को व्यथित करते हैं। हमारी इन भावनाओं और चिंताओं को मैंने प्रधानमंत्री अल्बानीजी के समक्ष रखा और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि भारतीय समुदाय की सेफ्टी उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। इस विषय पर हमारी टीम्स नियमित संपर्क में रहेगी और यथासंभव सहयोग करेगी। भारत और भारतीयों के साथ इतने अच्छे रिश्ते होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया में लगातार भारत विरोधी गतिविधियां देखने को मिली है और यह बेहद चिंताजनक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत की एक्शन की मांग के बावजूद ऐसे तत्वों पर कम से कम अभी तक तो कोई एक्शन नहीं लिया है। दरअसल खालिस्तान का समर्थन करने वाले और खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े कई नेता ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जहां ये खुलेआम घूमते हैं। खालिस्तानी कट्टरपंथी ऑस्ट्रेलिया में भारत के खिलाफ अपनी गतिविधियां चलाते हैं, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं होता। हिंदू मंदिरों पर हमले की एक बड़ी वजह इन पर कोई एक्शन ना होना है, कोई सख्त एक्शन नहीं होना भी है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों में इजाफा लगातार देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया में पिछले 2 महीनों के दौरान 4 बार हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। 4 मार्च को ब्रिस्बेन के लक्ष्मी नारायण मंदिर पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला किया और जमकर तोड़फोड़ की। इससे पहले 23 जनवरी को मेलबर्न के अल्बर्ट पार्क में स्थित इस्कॉन मंदिर की दीवारों पर खालिस्तानी समर्थकों ने भारत विरोधी नारे लिख दिए थे और वहां बनी आकृतियों को तोड़ दिया था। 16 जनवरी को कैरम डाउन्स विक्टोरिया में ऐतिहासिक श्री शिव विष्णु मंदिर में भी इसी तरह की तोड़फोड़ की गई थी। इसी तरह की एक घटना 12 जनवरी को मेलबर्न में हुई, जहां स्वामी नारायण मंदिर में असामाजिक तत्वों ने भारत विरोधी नारे लगाए और मंदिर में तोड़फोड़ की। पिछले कुछ वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोस्ती गहरी हुई है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का एक साथ एक जगह पर आना दोनों देशों की दोस्ती के भविष्य के संकेत भी है। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई सरकार को यह बात समझनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा का जिम्मा भी उन्हीं का है। ऑस्ट्रेलिया में हिंदुओं की कुल आबादी लगभग 6,84,000 है। यहां हिंदू तीसरा सबसे बड़ा धर्म है और यह ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी का लगभग 2.7% हिस्सा है। चीन के बाद विदेशी छात्रों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भारतीय छात्रों की ही है। इसलिए आज प्रधानमंत्री ने इस मंच से ऑस्ट्रेलिया को यह संदेश दिया कि हिंदुओं पर जो लगातार और मंदिरों पर जो लगातार ऑस्ट्रेलिया में हमले हो रहे हैं, उस पर सख्ती जरूरी है। Zee News.